ने कहा रमे निरंतर आत्मा सब घट आठ हो याम याही ते संतन धरा राम तास को नाम। राम शब्द या जीव शब्द या चैतन्य शब्द या पारक शब्द शब्द मात्र है मगर वस्तु एक ही है। जिसकी सत्ता से हमारा शरीर चल रहा है, जिसकी सत्ता से हम आंख से देख रहे हैं। आंख से देख रहे हैं ये शब्द कहना, आंख से कौन देख रहा है? हम देख रहे हैं। हम ही तो कहते हैं मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा पैर। आंख में कोई गड़बड़ी होती तो कौन कहता है? हम कहते हैं मेरी आंख में मोतियाबिंद हो गए या कम दिखता है, धुंधला दिखता है। सारे इंद्रियों को हम बखान करते हैं। हमारा शरीर में रहना ही सत्यता है। और हर एक व्यक्ति स्वयं देह को, देह भाव हटा करके अगर आत्म भाव की दृष्टि से देखे तो वही सत्य है। उसी सत्य को हम निर्गुण कहते हैं। इसलिए निर्गुण कहते हैं कि आंख से दिखाई नहीं पड़ता। आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई न पड़ने का मतलब ये नहीं कि वो निर्गुण हो गया। देखने की कला, काला पीला नीला बखान करने की कला किसमें है? आप में है। तो सारे गुण आप में है, या जीव में कहिए, आत्मा में कहिए, तो निर्गुण निराकार नहीं हो सकता है। अब जैसे इसमें हम देखते हैं भंडार में भंडार बनाते, इसमें बहुत से यंत्र हैं। भगोना है, चिमटा है, कलछुल है, पता नहीं कितने साधन हैं। अब सब भंडारी जानता है सारे साधन को, जो जो जरूरत पड़ता है उस साधन को भंडारी प्रयोग करता है। वो साधन जो है भंडारी को नहीं जान सकते। तो क्या भंडारी निर्गुण हो जाएगा? निर्गुण नहीं होगा। इसी प्रकार से हम इंद्रियों के द्वारा जीव को देखना चाहते हैं। इस पर सदगुरु कबीर ने कहा है, यंत्र बजावत हाँ सुना टूट गया सब तार। यंत्र बेचारा क्या करे जब गया बजावन हार। यंत्र हमेशा यंत्री को नहीं जान पाएंगे। यंत्र यंत्री को ना जान सके तो यंत्री निराकार या निर्गुण नहीं होता। निर्गुण निराकार का है अगर कहा जाए तो जिसमें कोई आकार ना है उसको निराकार कहते हैं, कोई गुण ना हो उसको निर्गुण कहते हैं। मगर यहाँ जो परिभाषा है अपनी हर एक की आत्मा सब गुण के सहित गुण संपन्न है। इसलिए इसको सत्यता को बोध संत महात्मा भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कल से और हर कार्यक्रम में यही देते हैं। इसको ठीक से समझना चाहिए। इसको कबीर साहब बीजक भर में कई जगह कहा है, सोई नूर दिल पाक है सोई नूर पहचान। जाके किए जग हुआ सो बेचून क्यों जान। सोई नूर दिल पाक है। पाक कहते सच्चा। जो सोई नूर, सोई सत्यता, सोई प्रकाश हर एक के घट में, दिल में, सबके अंदर है। वही सत्ता निकल जाती है तो कोई ना आंख से देख पाता है, ना हाथ से कोई कार्य कर पाता है। यह दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होते न इंद्रिय न मन से। सारी इंद्रियां सब पड़ी रहती हैं। जीव निकल जाने के बाद कोई हाथ पैर से कोई भी कार्य नहीं होता है। इसलिए ये कान से शब्द का ज्ञान करता है, आंख से रूप का ज्ञान करता है, नाक से गंध सुगंध का ज्ञान होता है, जवान से खटरस का होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। जो कुछ ज्ञान
बता दो। जो कुछ ज्ञान हो है संसार में, हम इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इंद्रियों के द्वारा होता तो ज्ञान स्वरूप हमारा क्या आकृति है? हमारा आकृति ज्ञान स्वरूप है। हमारा आकार क्या? ज्ञानाकार है। हमारा ज्ञानाकार स्वरूप है, इसलिए ये निर्गुण नहीं है, निराकार नहीं है, हमेशा बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी। इसलिए निर्गुण निराकार का जो ये लोगों की चर्चा होती है और इसको जो मानता है, ये कबीर का सिद्धांत, कबीर का जो कुछ है साकार है। क्योंकि ये अब कौन ऐसे निर्गुण निराकार इसको निर्गुण कहते हैं? जो लोग पत्थर की मूर्ति पूजते हैं, कागज की मूर्ति पूजते हैं, उनको भोग लगाते हैं, सुलाते जगाते हैं, वो लोग कहते हैं। क्योंकि ये कबीर पंथी ना कहीं मूर्तियों पर भोग लगाते हैं, ना उनको सुलाते जगाते हैं। अब कबीर का भजन, कबीर पंथियों का जो कुछ है दिनचर्या, वो लोग देखते हैं तो ये तो शांत बैठे रहते हैं, ध्यान में या सेवा भाव कुछ करते हैं, तो कुछ समझ नहीं आता है कि ना माला जाप करते हैं, ना मूर्ति को स्नान कराते हैं, ना मूर्ति को आरती करते हैं। इसलिए निर्गुण निराकार को मानते हैं। अब इतने व्यक्ति जितने बैठे हुए हैं, ये निर्गुण है कि निराकार है? ये सब साकार है। आप लोग साकार हैं, यहां बैठे हुए संत गुरुजन ये भी साकार है। जो कुछ सेवा भाव होता है साकार साकार में ही होता है। साकार साकार संयोग बनता है, हमेशा साकार साकार का संयोग बनता है। निराकार में क्या होगा? एक पक्ष निराकार हो, एक पक्ष साकार हो, ना वहां वाणी वचन सुनने में आएगा, ना आपको कहा दिया जाएगा पूरी पंडाल कोई व्यक्ति ना हो, यो साकार सब व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो संत यहां कुछ नहीं कह पाएंगे। आप भी साकार हैं, संत गुरुजन साकार हैं, सुनने वाला भी साकार, सुनाने वाला भी साकार है। साकार की सेवा होती है, साकार की ही सेवा करने से अपने कर्म भी बनते हैं। कर्म व्यक्ति किसकी सेवा करेगा? जो कोई इंसान होगा, गुरुजन होंगे या माता पिता होंगे, ये साकार ही होंगे और साकार की सेवा किया जाता है। जो कोई साकार मूर्तियों को मानता है, हम तो कहते हैं वो निर्गुण है, क्योंकि मूर्तियां में ना बातचीत होती है, ना हाल हवाल एक दूसरे को पूछा जाता है। श्रद्धा के अनुसार भोग भी लगाते हैं, तो क्या वो कुछ खाते पीते हैं? इसलिए न बताते हैं हम तृप्त हो गए या भूखे हो गए, या हमको चाहिए या न चाहिए, इसलिए वो निर्गुण है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, वैसे से उत्तर मिलता है। यहाँ तो सरगुण की पूजा होती है, सरगुण की सेवा होती है, और इसी में अच्छे कर्म भी बनते हैं। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, सभी चौपाई जानते हैं, जो जस करे सो तस फल चाखा। जब कर्म प्रधान है तो कर्म किसके हैं? कर किसके हैं? मनुष्य के हैं। मनुष्य सेवा किसकी करेगा? अपने बड़े बूढ़ों गुरुजनों की करेगा या माता पिता की करेगा। जैसा करेगा वैसे उसके अंदर संस्कार बनेंगे, और संस्कार के अनुसार सूक्ष्म देह बनती है। सूक्ष्म देह से स्थूल देह भी बन जाती है। या स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में स्थूल, कारण मनोमय से रहते हैं। बिल्कुल ये अनादिकाल का आकाश नियम है। इसलिए इस नियम को पालने के लिए स्थूल सेवा, स्थूल हर एक स्थूल करना पड़ता है, स्थूल से ही कर्म बनते हैं। इसलिए हमेशा अगर
मूर्तियां भी अगर मंदिरों में है तो उसी प्रकार की हैं जैसे हम देखते हैं रास्ता में एक बोर्ड लगे होते हैं, पत्थर लिखा भी होता है। लखनऊ से आए तो फतेहपुर का पत्थर लिखा मिला, तो फतेहपुर पत्थर को पकड़ कर बैठ जाएं तो यहां नहीं आ सकते थे। ऐसे ही कहीं भी व्यक्ति जाता है रोड पर, चाहे लखनऊ जाए, चाहे बाराबंकी जाए, चाहे सीतापुर जाए, पत्थर में एक संकेत होता है, पहुंचने का संकेत होता है। ऐसे ही जितनी मूर्तियां हैं मंदिरों में वो सच्चे देवी देवता तक पहुंचने का संकेत है। मूर्तियां किसकी हैं सभी जानते हैं, एक भगवान की है, एक माँ की है, एक सीता है, एक राम है, एक लक्ष्मी है, तो एक विष्णु है, राधा है, कृष्ण है, यही तो मूर्तियां हैं। ये सृष्टि रचयिता भी हम आप कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं, सृजनहार भी कहते हैं। जो कुछ कहते हैं वो घटित कहाँ होता है? घटित कहाँ होता है? अपने घर में अपने से अगर हम तुलना लें, हमारा पालन पोषण जन्म रक्षा कहाँ से हुई? माता पिता से हुई। उन माता पिता अपने माता पिता से उनका रक्षा हुआ। ये परंपरा, ये सीरियल कभी कम नहीं हो सकता है। ये सीरियल में हर एक घर में ईश्वर, देवी देवता जो घर में हैं उनकी सेवा करने से, उनको उन्हीं की सेवा से हमारा कर्म बनेगा और सत्यता है सरगुण उपासना भी होगी, सरगुण भजन भी होगा। और हमारे सामने साहब जी वर्तमान में है, बहुत ज्यादा कुछ न कह करके हम यही कहेंगे, अपने शुरुआत हमेशा जैसे मंजिल पर जाने के लिए प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा जाता है, ऐसे कर्म से रखते रखते हम ऊपर, चाहे 10 मंजिल जाना हो, ऊपर चले जाते हैं। इसी प्रकार से हम अपने शुरुआत करें। हमारा संसार में कर्ता कौन, हमारा रक्षक कौन? जो कुछ है रक्षक अपने गुरुजन हैं, ज्ञानदाता, मुक्तिदाता, और हमारे शरीर के संबंध में जो कुछ किया गया माता पिता हैं। इसी प्रकार से दो पक्ष हैं, गुरुजन और माता पिता। सबके जितने यहाँ आए हैं या नहीं आए, सबके इस दोनों संग में जुड़े हुए हैं। इनकी वर्तमान में हाथ से सेवा, तन से, मन से, धन से सेवा करके अपने शुभ कर्म, अच्छे कर्म बनाइए। और इसी कर्मों से हर एक व्यक्ति का कल्याण है, और ये कल्याण का साधन कोई अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी परम श्रद्धे श्री शांति साहब जी द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे, और अंतिम में इस आश्रम